क्रिसमस का हैप्पी एक्समस डे। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने 8.1 कर लिया था। अगर किसी भी बच्चे को 8.1 में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के अंदर हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। रेशियो के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो रेशियो हम जब भी बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो का मतलब होता है तुलना, एक दूसरे से तुलना करना। और तुलना हम तभी कर पाते हैं जब किसी भी क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें होती है। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की बात करें, सपोज करो अब शुगर है, शुगर है तो शुगर को हम किस चीज में मेजर करते हैं? केजी में। तो अगर हम शुगर का कंपेयर, तुलना अगर हम ऑयल से करें, मस्टर्ड ऑयल या किसी भी ऑयल से जिसे हम लीटर में मेजर करते हैं, तो आपका गलत होगा। तुलना हम तभी कर पाते हैं एक्यूरेट जब उसका यूनिट सेम हो। केजी को केजी के साथ, लीटर को लीटर के साथ, मिनट को मिनट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तभी होता है। तो बात आगे, बात आपकी तो रेशियो की थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल मींस 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ये होते हैं आपके एक्यूट एंगल। और हमें पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 तक एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे मान लो आप 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमने क्लास 6 में, 7th में, 8 में, 9 में कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है संरचना, या आप यूं कह लो कि स्ट्रक्चर, बनावट में हमने पढ़ा था। उस टाइम में हम कंपास से यूज करके बनाते थे, लेकिन इसके अंदर हमें बनाना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर किसकी वैल्यू होता क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर, तो स्पेसिफिक हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 45 डिग्री का। सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री की। साइन 45, टेन 45 और कॉस 45, ये होते कितने हैं? साइन 45, टेन 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल से तो आप देख के बता दोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक में एक टेबल होता है, उसको लर्न करके, लेकिन आपको लर्न नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं कि 45 की वैल्यू आप कैसे बताओगे। ये आपने पढ़ा है क्लास 8 में, लेकिन हम उसी के हेल्प लेके पहले हम ये बताएंगे कि एंगल कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, जिसमें आपका ये 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल होगा ये ट्रायंगल होगा बी, ये होगा सी। अब ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो आप याद करो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहली क्लास में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितने होता है? 180। मतलब इसका, इसका और इसका सम कितना होता है? 180, जिसमें आपका ये 90 है। तो बाकी के बच गए आपके ये एंगल और ये एंगल। कितने हो गए? ये एंगल और एंगल, दो एंगल बच गए। और हमें बताना है 45 का। तो अगर ये आपका 45 डिग्री होगा, ये 45, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका? 45 होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है और ये हमने 45 ले लिया। तो जो बाकी के बच्चे वो कितने होंगे? 45 होंगे। तो ये और ये आपके 45 एंगल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, तो अगर ये आपका एंगल 45, ये एंगल 45 है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये चीजें क्लास 9th में हमने पढ़ा है ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, वो उसमें सीपीसीटी के द्वारा, कि किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब हम आप यहाँ लिखेंगे कि लेट एंगल सी इजकल टू 45 इजकल टू एंगल ए। सी और ए कितने हैं? 45 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये क्या हो जाएगा? ए बी इजकल टू हो जाएगा आपका बी सी। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल हो जाएगा।
और एक चीज और आपने पढ़ा था कि थीटा, थीटा ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, ये आपका होता है बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस के हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका आधार, और ये होता है आपका लंब। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस मीन्स आधार, ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका थीटा। थीटा मीन्स एंगल कोण। तो अब आपको मान लो कि आपको साइन की वैल्यू निकालना है, तो साइन इजकल टू क्या होता है आपका, साइन तो आपने ये समझ लिया कि थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, थीटा अपोजिट एंगल जो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, थीटा एडजेसेंट बेस होगा, और इन दोनों में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका हाइपोटेनस होता है। ये बड़ा साइड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर ही सबसे बड़ा कर्ण होता है, उसके बाद लंब होता है, फिर आधार होता है। बाकी के जो ट्रायंगल होता है समद्विबाहु और समबाहु होते हैं, तो उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है। हम सिर्फ समबाहु त्रिभुज सभी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ समकोण त्रिभुज की। अब हम इसको मान लेते हैं ये आपका ए है, तो ये भी आपका ए होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये है तो ये भी ए होगा। यहाँ पे आप लिखोगे ए बराबर ए, ये है और ये है, हमें ये मालूम नहीं है, हमें ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे एच स्क्वायर इजकल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, पी कैपिटल में लिख लो तो बी भी कैपिटल में लिख लो आप। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आप एच इजकल टू लिखोगे अंडर रूट, स्क्वायर हटा रूट आया, पी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू ए स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है लेकिन यहाँ पे वन साइलेंट है। ये क्लास आपने 7th और 6th में पढ़ा होगा कि जब भी हम अल्फाबेट को सपोज करें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म हो, हम जब इसको ऐड करते हैं तो इसके कोफिशिएंट 1 और कोफिशिएंट 1 को ऐड करते हैं, ये हो जाता है 2a स्क्वायर, ऐसा आता है। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। और एक चीज क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो रूट भी रिमूव हो जाता है। ये कैसा होता है, मैं इसके ऊपर क्लास 8 में स्क्वायर रूट बनाऊंगा तो वहां पे आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2a, ये इसलिए हुआ कि ये स्क्वायर हटा रूट हटा, तो आपका एच आ गया यहाँ पे इतना। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हो गया p, p इजकल टू ए हमने मान लिया था, b इजकल टू ए हमने माना था, और h हमने फाइंड आउट कर लिया कितने, अंडर रूट 2a। तो साइन 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपन ए सी, ए बी कितना होगा ए अपन अंडर रूट 2a, ए से ए कैंसिल हो गया तो 1 अपन रूट 2 आ गया, साइन 45 की वैल्यू आ गया 1 अपन रूट 2। ये हो गया आपका प्रूफ डेट, ये ऐसे आता है। अब tan 45 की वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो अगर आपका ये परपेंडिकुलर हुआ तो आपका ए अपन ए से ए कैंसिल हुआ तो आया 1, tan 45 की वैल्यू होगा 1। cos 45 की बात करें हम, तो cos 45 होता है आपका थीटा एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, थीटा एडजेसेंट हो गया आपका ए अपन अंडर रूट 2a, ये से ए कैंसिल तो आएगा 1 अपन अंडर रूट 2, मीन्स इन दोनों की 45 की वैल्यू सेम होगा, tan की वैल्यू 1 होगा। तो ये था आपका 45 डिग्री निकालने का तरीका मैनुअल, ये प्रूफ डेट के साथ। ये ऐसे पेपर में आते नहीं है, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, पहले वाला ट्रायंगल हमने बनाया था राइट एंगल में, तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेसिकली ज्यादातर ना आपका समद्विबाहु त्रिभुज का काम करता है, दो साइड इक्वल होता है, जैसे उसमें दो साइड इक्वल थे, इसमें आपका क्या है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ये और ये इक्वल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि 63 जा 180, तो ये आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा,
और ए भी आपका 60 होगा। जब भी ऐसा कंडीशन होता है, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था, एक हम इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जिसे बोलते हैं लंब। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ए डी, ए डी जो हो जाएगा आपका मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो अब आप देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए सी डी, और इसके अंदर आप लिखोगे बी डी इजकल टू डी सी, मतलब कि ए बी डी और ए सी डी ट्रेंगल इक्वल होगा आपका, क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल सी ए डी, बी ए डी मतलब इसका हाफ और सी ए डी इसका हाफ, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो ये बिल्कुल यही कंसेप्ट अब हमें लागू करना है। अब ये आपका 90 हो गया, ये भी इधर 90 हो गया। अब इसमें से कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो आप, ये या तो आप ए डी सी लो या आप ए डी बी लो। बीच वाला हमेशा याद रखना बच्चे, बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप ए बी सी नहीं लोगे, आप लोगे ए डी सी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी बी ए डी बी ए डी बी कोमा एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री सॉरी, एंड एंगल बी इजकल टू 60 डिग्री और एंगल ए इजकल टू 30 डिग्री। अगर आपको पहले 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपका 30 हो गया, अगर ये आपका थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आया समझ में? 90 30 120 प्लस 60 180 हो जाएगा। ये मैंने इमेजिन करने के लिए बनाया था। तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका H। इसमें भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम इसको मान लेंगे 2a, ये हो जाएगा आपका 2a, और ये जो BC का मिड पॉइंट है BD, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको BC इजकल टू BD इजकल टू BC अपॉन 2 मीन्स 2a अपॉन 2, ये हो जाएगा कट के a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका a, तो ये भी हो जाएगा a। तो अब आप यहाँ पे लगाओगे ए बी स्क्वायर बराबर ए हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर ए परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए बी मीन्स एच का स्क्वायर इजकल टू ए डी का मतलब हो जाएगा आपका, जब आपका मान लो कि ये हो गया ए डी, हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी क्या, ए डी रखो आप, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू हो जाएगा आपका ए के स्क्वायर। अब आप एच की वैल्यू कितना है 2a, तो आप यहाँ पे लिख लो 2a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए प्लस था तो इधर के माइनस, इजकल टू ए डी का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू ए डी का स्क्वायर। 4a में से ये गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 माइनस 1 3a स्क्वायर इजकल टू ए डी। तो अब आपका ये हो जाएगा ए डी इजकल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3a। ए डी की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की आ गई कितने आपके √3a। जब ये √3a आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन 30 डिग्री इजकल टू साइन थीटा कितना होता है P अपन H, P A है, A अपन H की वैल्यू कितना है 2a, तो आप लिखोगे A अपन 2a, A से A कैंसिल 1/2, साइन 30 की वैल्यू आएगा 1/2 कोस
30 की वैल्यू हो जाएगा आपका, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए हो जाएगा बी, बी की वैल्यू है √3 ए, तो आप लिखोगे √3 ए अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2 ए कैंसिल, तो ए आ जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री होता है साइन बाई कॉस, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम 1/2/√3/2, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/√3, टेन 30 आएगा 1/√3, कॉस 30 आएगा √3/2, साइन 30 आएगा 1/2। ये 30 डिग्री का हमने फाइंड आउट कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 45 में फाइंड आउट कर लिया था, उसके बाद 30 हो गया। अब हम बात करने वाले 60 डिग्री की। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंडीशन चेंज हो जाएगा, जब एंगल बदलेगा तो साइड भी बदल जाएंगे। जब ये थीटा होगा तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका पी होगा, और ये आपका तो बी हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा, और ये आपका एच तो एच ही रहेगा। थीटा ये होगा तो ये पी होगा, और ये बी होगा, एच तो एच ही रहेगा। तो आप इसमें भी वही कंडीशन लगाओगे आप, तो P की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें भी वही कंडीशन आना है आपका, जो हमने यहाँ पे निकाले थे, कितना आया था √3a। निकालने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट पहले पिछली क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया था, या √3a हो गया, बस साइड का डायरेक्शन चेंज हुआ था। तो आप लिखोगे साइन 60 डिग्री इजकल टू थीटा अपोजिट साइड मीन्स P, कितना हो जाएगा आपका √3a अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2a, ए से ए कैंसिल, तो बचेगा √3/2, साइन 60 होगा √3/2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा आपका बेस, थीटा एडजेसेंट कितना है आपका बी कितना है ए अपॉन हाइपोटेनस 2a ए से ए कैंसिल 1/2, फिर ये हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, पी की वैल्यू है √3 और ए अपॉन ए, √3a अपॉन ए से ए कैंसिल, तो आएगा आपका √3, तो टेन 60 आ गया आपका √3 डिग्री, टेन का भी निकल गया 60 का, अब बच गया हमारा 0 और 90। देखना है 0 डिग्री या 90 डिग्री, तो देखो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, सिंपल ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, बी इसमें आपका 90 डिग्री है, हमें पहले पता करना है आपका 0 डिग्री, फिर उसके बाद मालूम करना है 90 डिग्री। तो आपने देखा होगा कि जहां पे इसका नीब होता है 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री। तो अब इसमें देखो आप इमेजिन करना है आपको, ए बी सी है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये जो सी जो है, सी किसके क्लोज आता जा रहा है, बी के क्लोज आ रहा है, और एंगल ए कम होता जा रहा है, और साइड बी सी, ये जो बी सी है डिक्रीज होता जा रहा है, और एंगल भी आपका डिक्रीज होता जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ आया, और ये आपका सी बना, फिर ये आपका जो एंगल है, एंगल कम हो रहा है, साइड कम हो रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, कम होते होते ये आपका बिल्कुल यहाँ पे आ गया 0 पे, तो ये BC कहाँ पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे नी पे, और ये हो गया। तो अगर हम आप यहाँ पे लिखे साइन ए इजकल टू, तो क्या होगा BC अपन हो जाएगा आपका AC, तो BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 अपन AC इजकल टू 0, तो साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा आपका 0, साइन 0 डिग्री 0, और कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 1, और कॉस 0 डिग्री 1 कैसा होगा कि ऐसे आप लोगों को डायग्राम में थोड़ा सा बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ मैनुअली, स्मार्ट बोर्ड होता तो आपको समझ में आ जाता, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ये थोड़ा सा मैं टेबल के हेल्प से बता देता हूँ आपको, लेकिन बाकी ये जो चीज है इमेजिन ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद हम इसके टेबल देख लेते हैं, टेबल बहुत ही आसान तरीके से है, टेबल के अंदर आपको इन्हीं जो वैल्यू मैंने मैनुअल बताया है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, इनकी वैल्यू है उसमें, बहुत आसान तरीके से, आपको लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है, और क्वेश्चन को ही इतनी बार प्रैक्टिस कर देना है कि आपको ऑटोमेटिक फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको स्पेशल कोई एफर्ट नहीं करना है फार्मूले लर्न करने के लिए। और खास करके मैं जिस चैप्टर को कराऊंगा उस चैप्टर में तो फार्मूला आपको याद ही नहीं करना, क्वेश्चन के साथ ही आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको फार्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ये आपका है थीटा, ये आपका थीटा हो गया,
उसके बाद है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। मतलब कि बारी सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री मिस हो गया, ये आपका 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका थीटा है, साइन थीटा। इस थीटा को रिप्लेस करते जाना है। जैसे साइन 0 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं लिखना, पहले आप लिखो 0, 1, 2, 3, 4। आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन वगैरह में या क्लास में टेस्ट होता है तो देखा होगा आपने कि क्वेश्चन होता है, उसके कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। क्लियर है? उसके बाद इन चारों को 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। आपको लिखना था 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देना है। अब इस पे रूट लगा देना है आपको, रूट, ये रूट। अब आप देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2 आ गया। हमने फाइंड आउट भी किया था, 1/2 आया था मैनुअल। ये 2/4 है तो 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 तो रूट 2, ये भी हमने चेक किया था मैनुअल। ये हो जाएगा √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, √3/2 आ जाएगा, और एक 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1। आ गया वैल्यू। एक बार आप मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये हो गया 1। हमेशा याद रखना साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है और कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। बिल्कुल उल्टा कर देना है कॉस के लिए। अब यहाँ पे आप लिखोगे कॉस थीटा 1 √3/2, 1/√2। हमने मैनुअल भी निकाला था, सेम आया था। ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। पहले आपको साइन की वैल्यू निकालने का तरीका मालूम हो गया होगा। पहले लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, रूट लगा दो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो आराम से। 0, 1/2, 1/√2, ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर डिक्रीजिंग में लिख दो, कॉस आ गया। अब आपको टेन के लिए कुछ नहीं करना। टेन थीटा इजकल टू होता है फॉर्मूला, टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 0/1। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करता है तो आंसर आएगा 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या होगा, 2 कैंसिल, तो आएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 तो आएगा 1। हमने फाइंड आउट भी किया था, 1 आया था। 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। सॉरी, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा √3, यहाँ पे √3 आएगा, ये आपका √3। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो लिखता है नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। मीन्स 1/0 कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन। ए 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा के उल्टा होता है। कॉट जो होता है 1/10, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। 1/0 जो होगा किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइन आएगा। 1/√3 मीन्स ये आ जाएगा √3, ये 1 आएगा, ये आएगा 1/√3, और ये 1/नॉट डिफाइन मीन्स 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका बिल्कुल उल्टा, 10 के उल्टा। देखो आप, ये इधर आ गया, ये 1,
तो ये हो जाएगा 1/नॉट डिफाइन, ये आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस के उल्टा। 1/1, 1/1 हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका √2, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस यही आपको टेबल मालूम होना चाहिए, और इसको आपको रट्टा नहीं लगाना। जैसा ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से आपको लिख देना है, रटने की जरूरत नहीं। और अभी हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग मींस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री, कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा तो देख सकते हो, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएगा आपका, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 होता है आपका इंटू 1/2। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट लगाने से गलत नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई कर लो। ऐसी कंडीशन में हमेशा मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना सामने सामने होता है, सामने सामने। अगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे क्रॉस में, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सामने मल्टीप्लाई करोगे, सामने सामने, कैंसिल करोगे क्रॉस में। तो √3 को √3 से तो √9, √9 का स्क्वायर रूट 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 प्लस 4 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 3 जा 3, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 1 जा 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो जाएगा आपका इक्वल टू 1। ये आपका 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री। मैंने सिखाया था इंट्रोडक्शन में कि tan स्क्वायर 45 डिग्री या tan 45 डिग्री ये स्क्वायर दोनों सेम चीज होते हैं, दोनों सेम है। तो 2 यहाँ लिख लो, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू मीन्स 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है आपका √3/2 ये स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2 की स्क्वायर। तो ये अब देखो ऐसे भी देखो तो ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट 45 डिग्री अपन सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1/√2। सेक 30 डिग्री है, सेक 30 मतलब cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 तो सेक कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2/1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√2 अपन √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, √3 को √3 से सॉरी डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस √3 1 जा √3, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 को 2 से तो 2√3 ये आएगा। अब ये आएगा आपका, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये हो जाएगा आपका √3 अपन √2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √3, 2 प्लस 2√3 सॉरी, ये √3 यहाँ आ जाएगा 1 के पास, तो 1√3 जा √3, और ये जो आएगा √2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2√3, 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख लोगे √3 अपन 2 कॉमन हो गया
√2 ब्रैकेट में बच्चा आपका 1 प्लस √3। अब आप यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई, न्यूमरेटर को हिंदी में शॉर्ट में n⁻r लिखते हैं, डिनोमिनेटर का शॉर्ट में d⁻r। अगर इसको हिंदी में लिखे तो लिखेंगे अंश और हर को, इसको बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। अंश और हर को अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अंश और हर को 1 माइनस √3 से गुना करने पर, हिंदी में अंश और हर को 1 माइनस √3 से गुना करने पर ये हो जाएगा। और इंग्लिश में लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस √3। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3, ये हो जाएगा 1 माइनस √3, ये हो जाएगा √3 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटीज लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √3 स्क्वायर हटा रूट हटा 3, तो ये हो जाएगा आपका √3 1 माइनस √3 अपन 1 माइनस 3 हो गया आपका -2, तो ये हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो अब ये हो जाएगा माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपन ये हो जाएगा 4√2 आया अब आपका। तो अब यहाँ पे एक और काम करना होगा, अगेन मल्टीप्लाई, अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, या आगे फिर अंश और हर को √2 से मल्टीप्लाई करने पर अब इस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √2, ये वाला अपॉन 4√2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि यहाँ पे √2 जो है ना सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म हो तो उसमें हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं होती आपको, तो इसलिए हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 √3 माइनस 1 अपन √2 को √2 से तो √4 4 का स्क्वायर √2, तो ये हो जाएगा 8। तो आंसर जो आएगा आपका ये हो जाएगा आपका, इतना आंसर नहीं होगा, आंसर इतना आएगा आपका 6 3 जा 18 √18 माइनस √6 बाई 8। 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √6 बाई 8, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर √3 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। sin 30, अब इसका फोर्थ पार्ट है, sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, साइन का उल्टा, साइन 60 होता है आपका √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3, सेक 30 डिग्री, सेक 30 मतलब कोस के उल्टा, तो कोस 30 होता है आपका कितना होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, कोस 60 डिग्री होता है आपका प्लस 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री तो 1 ही होगा, तो ये हो, इसको हल कर लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 1 √3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, 2 1 √3 का एलसीएम हो गया 2√3। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3, तो यहाँ आएगा आपका √3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2√3। मैंने एक साथ तीनों का कर दिया, आप दो को भी लेके कर सकते हो या एक साथ तीन को भी कर सकते हो। फिर
2√3 को √3 से तो √3 कैंसिल, बचेगा 2, तो माइनस आएगा 4 अपॉन में आएगा आपका कि √3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे भी 2√3 और ये आ जाएगा आपका फिर 2√3 को √3 से तो आएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, बिल्कुल कॉपी कर दिया। √3 और 2 का एलसीएम 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल √3, तो √3 को 1 से तो √3 हो गया। फिर 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2√3, तो 2√3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 2√3, इतना आएगा आपका। तो अब आपका ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√3 प्लस √3 मिलकर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपन ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये आया आपका। अब यहाँ पे आप फिर वो करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, क्या करोगे 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहो तो आप स्टेटमेंट लिख लो, बहुत से स्कूलों में स्टेटमेंट नहीं लिखाए जाते, अगर लिखाए जाते हैं तो लिखोगे अंश और हर को 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करने पर, इंग्लिश में लिखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3√3, ये हो जाएगा आपका -4, इसको पहले लिख दिया, प्लस 3√3 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3√3, ये तो पहले से ही प्लस था, ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये हो जाएगा 4 4 जा प्लस माइनस माइनस 16 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 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 4 3 जा 12√3 4 3 जा 12√3, ये 12 आ जाएगा आपका, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और √3 को √3 से तो √9 का स्क्वायर √3 इंटू 3 हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -16 और ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 24√3 माइनस 27 अपॉन में आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर हटा रूट हटा तो 9 3 जा 27, तो आंसर आएगा आपका 16 और -16 और -27, ये हो जाएगा माइनस का 43 प्लस का 24√3 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 7 माइनस 6 माइनस का 11। अब आप देखो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24√3 प्लस 24 माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो आएगा आपका 43 माइनस 24√3 बाई 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, 5th पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि हमने इस पहले वाले पार्ट में करा था 1 2 3 4 में, वैसे ही 5th है। cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, तो 5 यहाँ पे लिखोगे आप 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, cos का उल्टा होता है सेक, तो cos 30 की वैल्यू आपको मालूम होगा √3/2 होता है, तो √3/2 मीन्स 2/√3, 2/√3 की स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 की स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है आपका 1/2 की स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होता है आपका √3/2 की स्क्वायर। बस
अब इसको हमें सही से हल कर देना है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर हटा रूट हटा ये आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपन 1 भी लिख सकते हो, आसान होगा समझने में। फिर आप लिखोगे 1 का स्क्वायर 1/4, फिर लिखोगे प्लस स्क्वायर हटा रूट हटा 3 भाई ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा, यहाँ पे 1 मान लो, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1, ये हो जाएगा आपका 4 4 का एलसीएम 4, तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 जब एलसीएम सेम हो तो अब यहाँ पे 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 1 का एलसीएम होगा 12, आप यहाँ 12 लिख लोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 3 3 5 जा 15, फिर आएगा आपका प्लस 12 को 3 से आएगा डिवाइड करोगे आएगा 4 4 16 जा 64 माइनस 12 को 1 से तो आएगा 12 12 बन जा 12 अपान में आ जाएगा 3 + 1 4/4 मीन्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, काम खत्म। अब ये हो जाएगा आपका 5, इसको माइनस कर लो आसान हो जाएगा, 15 + 4 - 2 2 6 - 1 5, 15 + 52/12, ये हो जाएगा 5 + 2 7 अपन 5 और 67/12 आंसर आएगा इसका। अगर ऐसे फ्रैक्शन में देखें तो 67/12 आंसर करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन है आपका 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30। अगर थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन आगे होता तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। 2 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, 2 × 1/√3, 10 30 की वैल्यू लिख दिया, 1 + 10 30 मीन्स 1/√3 के स्क्वायर कर दिया आपने, ये 2 1 जा 2, हमेशा याद रखना बच्चे यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2/√3, 2 अपन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन √3 अपन, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 का स्क्वायर 1/3, स्क्वायर हटा रूट हटा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा 3 1 का एलसीएम पहले ये लिख लो आप, 2/√3 अपन, ये हो जाएगा 3 1 का एलसीएम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 + 1 इक्वल टू आ जाएगा 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आएगा आपका कितना 3/2√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे रेशनलाइज, ये हो जाएगा आपका 3√3/2√3 जो मल्टीप्लाई होगा रेशनल है वो 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3/√3 को √3 से तो √9 के स्क्वायर √3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, √3/2 किसकी वैल्यू होता है इसमें, sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आंसर। sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा आपका आंसर। मैनुअल ऐसे इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप 8.4 पढ़ लिए होते तो मैं डायरेक्ट बता देता, यहीं से फॉर्मूला होता, लेकिन मैं जब वन शॉट बताऊंगा क्योंकि उस टाइम आप लोग 8.4 एक्सरसाइज पढ़ लिए होंगे, उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज इस्तेमाल होना है, तो फिर ये आपको सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, इतना लंबा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसके सामने एक फार्मूला लिख देना है आपको sin 2 बस हो जाएगा, वो मैं सिखा दूंगा 8.4 में। फिर ये हो जाएगा आपका 1 - 10 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1 1 का स्क्वायर 1, जब ये 1 - 1 हो गया तो नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करना चाहो तो 1 + 1 की स्क्वायर लिख लो आप, तो 1 - 1 मीन 0 0, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 किसकी वैल्यू होता है आपका 10 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री आएगा d 0, ये डी पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है आपको sin 2a = 2 sin a, इसका मतलब समझ लो आप, sin 2a का मीनिंग हुआ sin 2 × a, ये एंगल जो है ना ट्वाइस है, और इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना पूरे sin a को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों में फर्क है, ये दोनों
एक नहीं है। तो अगर आप साइन यहाँ पे जीरो लिखते हो, ए की वैल्यू जीरो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, और यहाँ पे आपने ए की वैल्यू कितना रखा जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो। अगर आप यहाँ पे 30 रखते हो तो 32 जा कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है आपका √3/2, और ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 एक इक्वल नहीं होगा, ये गलत होगा ऑप्शन। 45 डिग्री से भी ये हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ये भी नहीं होगा, और 60 से तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट होगा जीरो। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब इसका एक आखिरी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, आखिरी पार्ट है। इसमें आपको बताना है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 के ए का बिल्कुल उल्टा है। ए पार्ट में यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस कर देना है आपको। यहाँ पे आप लिख लो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3 अपन 1 माइनस 1/√3 ये स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 अपन √3 अपन स्क्वायर रूट हटे सॉरी 1/3 इक्वल टू 2 अपन √3, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे 1 3 का एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 अपन √3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/√3। रेशनलाइज करेंगे, जब भी डेनोमिनेटर मीन्स हर के, जब भी हर में रूट है तो रेशनलाइज करोगे आप, अंश और हर को रूट से मल्टीप्लाई। इंग्लिश में बोले तो रूट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 अपन √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये हो जाएगा 3√3 अपन 3 कैंसिल आ जाएगा √3 किसकी वैल्यू होता है आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, बस ये हो गया आपका आखिरी पार्ट। a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब समझ लो आप, जीरो इज लेस देन a प्लस बी, दो एंगल है ए और बी, दोनों का जो सम है जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर और है और छोटा भी है, या तो मतलब कि जीरो से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू मीन्स 90 के इक्वल है, जीरो से बड़ा और 90 के इक्वल है, और दोनों एंगल में एक जो एंगल है वो दूसरे से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो पता करना है कि ए और बी है कितना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, इसका हिंदी में होता है प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a प्लस बी इक्वल टू tan √3 किसकी वैल्यू होता है tan 60 डिग्री की होता है, √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप इस tan को कट नहीं करोगे, फंक्शन है ये कैंसिल करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ऐसा कट नहीं लगाओगे, आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे प्लस आएगा, a प्लस बी ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, tan और tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स ये जो आपका थीटा है ना, ये थीटा है, एक दूसरे के इक्वल हो गया। फिर वैसे ही लिखोगे सिमिलरली हिंदी में इसी प्रकार tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 डिग्री के, ए और ए कैंसिल, तो बच्चा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी में लिखोगे अब समीकरण 1 और 2 से लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन थर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने 3 मेथड पढ़ा होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस a 2a इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 30 90, जब भी प्लस माइनस करता है तो साइन चेंज नहीं होता, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना आया 45। अब आप लिखोगे पुट a इक्वल टू 45 डिग्री
इन इक्वेशन फर्स्ट, ए का मान 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में, इंग्लिश में पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखो। तो लिखोगे आप ए फर्स्ट है ए प्लस बी, ए प्लस 45 इजकल टू 60, तो ए इजकल टू हो जाएगा प्लस, तो इधर के माइनस, 60 माइनस 45 इजकल टू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू आया आपका 15 और बी की वैल्यू आया कितना आपका 45। तो लिखोगे आप ए इजकल टू 45 डिग्री कोमा बी इजकल टू 15 डिग्री। आपका देखो ए जो है बी से बड़ा है, 45 जो है इससे बड़ा है, और a प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 60 जो है क्या है, या तो 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, लेकिन 0 से तो बड़ा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका tan a प्लस बी है ना, यहाँ पे कोट लिख सकता था, कोट a प्लस बी इजकल टू दिस एंड ए, यहाँ पे कोट दिस इजकल टू दिस, या cos x सेक। तो इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है सीबीएसई के अंदर। तो आप यहाँ पे कोट रख के प्रैक्टिस कर सकते हो, साइन रख के भी कर सकते हो। ये आपके 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में किसी भी फंक्शन पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर के अंदर, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। 8.2 का आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन इसमें दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये जो चीज है ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा? नहीं होगा, फॉल्स, क्योंकि ये फंक्शन होता है बच्चों। ये जो फंक्शन होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका, आगे मिलाएगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, या ये 8.4 में साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये ऐसा नहीं होता। और 11th में होता है, तो 11th में अभी पढ़ना नहीं है, आप 10th में हो, तो फिलहाल ये आपका फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स होगा, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, हमने टेबल में देखा था वैल्यू बढ़ रहा था, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 से लेके 1, फिर कॉस में डिक्रीज होता है, तो ये आपका ट्रू होगा, ट्रू। फिर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये होगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये डिक्रीज होता है बच्चे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी होगा फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो ही नहीं सकते, सिर्फ 45 पे इक्वल होते हैं, साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑल पे नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक सिर्फ 45 होता इक्वल होता, लेकिन ऑल लिखा है तो ऑल पे नहीं होगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू, बिल्कुल सही है, 0 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, आप टेबल में देख सकते हो। बस ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। 8.2 के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद आपका अगला एक्सरसाइज 8.3 आपका कल अपलोड हो जाएगा, और साइंस में बहुत जल्द आप लोग का केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर में अपलोड करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी का फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में अपलोड करने वाला हूँ साइंस का, क्लास 10th के लिए। और बाकी बच्चों किसी में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को जितना हो सके आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और बच्चे को भी इसका फायदा मिल सके। और आप अपना ख्याल रखना, बाय बच्चों।